बड़ा दुर्लभ है। भगवान कल उद्धव जी को बता रहे थे, इसमें किसी तरह की कोई ढील, आलसी, खिन्न नहीं होना चाहिए और दृढ़ता के साथ में मेरी तरफ बढ़ना चाहिए। मुझको प्राप्त करने में अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग करें। तद बुद्धि, तद आत्मा, तद निष्ठा, तत्परायणा, जिसका ऐसा तद निष्ठा, पूरी श्रद्धा, बुद्धि, तत्परायणा, उनके आश्रित, गंचान्ति अपरावृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो धुलाई होता है ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा। आत्मा की सफाई भगवान के ज्ञान से होती है, वस्तुओं की सफाई पानी से, साबुन से होती है। इस प्रकार आत्मा शुद्ध अपनी वैधानिक सिद्धि प्राप्त करता है। तो वही भगवान आगे आज बता रहे हैं, इथा इथा आत्मा परमजते असो मत पुंड गाथा श्रवण अभिधान तथा तथा पश्यन्ति भस्म सूक्ष्मम् चक्षुर व्यथा अंजन सम प्रयुक्तम। कितना बढ़िया उदाहरण देकर भगवान समझा रहे हैं। कहते इथा इथा आत्मा परिमज्जते असौ, ये जीव का परिमार्जन होता है आत्मा का उसी उसी अनुपात में। किससे होता है? कोई साबुन से, कपड़े से, पानी से आत्मा धुलती है? नहीं। किससे? इसमें बता रहे मत पुण्य गाथा श्रवण अभिधान है। मेरी मत मन, मेरी पुण्य गाथा, पवित्र गाथा, ये पवित्र है भगवान का नाम। वहां कली में हर चीज दूषित हो जाती है, पता ना, कोई चीज तुम देखो नहीं संसार, है ना, केवल भगवान का नाम, कथा। तो अंधकार सब जगह छा सकता है, लेकिन अग्नि के सामने नहीं ठहर पाएगा जाकर के, है ना। सूर्य के सामने बादल नहीं ठहर पा रहे, अब देखो जाकर भगा दिए सब से, प्रखर जब उतना होता है। तो मन मत पुण्य गाथा श्रवण अभिधान है। अभिधान है कहते कीर्तन। तो एक जप होता है, वो प्रश्न अपने लिए होता है, चित्त स्थित करना भगवान की छवि में, है ना। तुम जब करते ना तो भगवान का नाम कानों को इतना हिलना चाहिए, जो होंठ हिले, भगवान की छवि जाए, स्मरण आवे, है ना। तो वो प्रश्न अपने लिए होता है, लेकिन समाज के लिए क्या कर सकते तुम जाकर? दया सब पे कैसे हो सकती जाकर? वो संकीर्तन विधि है, अपना पवित्र होता है और पुनाति भुवन त्रयम, तीनों भुवन पवित्र होते हैं जब कीर्तन किया जाता है। अरे समझिए, थोड़ा इस बात को समझो। जब तो अपने लिए प्रसन्न होता है ना, तो ये ज्यादा नहीं, दूसरों के जीवन तुम क्या जा रहा है? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट एन केनवा। भगवान कब प्रसन्न ज्यादा होते हैं? सर्व इंद्रियों पर आमोदो त्वष्टि आशु जनार्दन। जनार्दन भगवान का नाम, जन अर्दन, परमात्मा सभी जीवों का हैंडल रखते हैं, कवर रखते हैं अपने हाथ में। बहुत जल्दी भगवान से प्रसन्न हो जाते उस व्यक्ति से। दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया जो करता है ना। यहाँ तक अपने परिवार पर दया करते, कपड़े ला दिए, बस छुट्टी, अपने परिवार देखिए। किसी ने तुम्हें बहुत अच्छा कहा, अपने अपने घरन क्यों सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। होता ना, अपने अपने घरन के सब बच्चों के लिए आए कपड़े, फलान दिखाना, लेकिन और उन पर दया दिखा भी नहीं सकते, इतने कहाँ तक बांट सकते हो? फिर भी दूसरों को देखता है। भागवत में यहाँ तक कह गए, जैसे अपने पुत्र से प्रेम करते हो, जैसे औरों से भी करने का प्रयास करना चाहिए जाकर के। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते सब। तो ये परमार्थ नहीं इस तरह के अपने परिवार पाल लेना, अपने बच्चों को खिलाने, तो पैदा करे हैं सब जाकर, है ना। तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर, है ना। ऐसे कुछ मात्रा भक्त भी होते जाएंगे। तो हम भगवान का नाम कथा कीर्तन से व्यक्ति को जोड़ते हैं, ये असली दया है। उस व्यक्ति को भगवान की तरफ घुमाना, भक्ति की विधि बताना,
इस संसार में कहाँ पंखा दे दो, कहीं ठंडी आ गई, कहीं कुछ आ गए, कहाँ तक सुविधा उसकी तुम दे सकते हो जाकर के? संबंध जागृत होता है ना। तो कह रहे मेरी कथा कीर्तन श्रवण आदि के द्वारा ये आत्मा पवित्र होती है। इसलिए अभी कीर्तन हो रहा था जाकर। तब क्या होगा आगे? तथा तथा पश्यन्ति भस्म सूक्ष्मम। सूक्ष्मम जो भगवान हम तुम्हारे इन नेत्रों के द्वारा नहीं देखे जा सकते। अर्जुन को भगवान कहते हैं ददाम ते चक्षु पश्चिमी योग शर्म। अर्जुन नहीं देख पा, मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें विराट अपना सही रूप, विराट रूप जगत में किस प्रकार व्याप्त हूं, तो मैं तुम्हें चक्षु दूंगा जाकर। तो हम तुम्हारे बाहर के चक्षु हैं, ऐसे वो देखते हैं। कैमरा होता है, फोटो नहीं खींचते कैमरा में, तो उसमें देखो कैमरा में कुछ आंखें से दिखाई देती हैं, लेकिन एक वास्तव में पीछे ओरिजिनल आंख देखने वाला दूसरा एक और आंख होती पीछे जो फोटो खींच रहा जाकर। तो इस प्रकार हम तुम भौतिक जगत में आ जाते हैं, तो भौतिक शरीर के माध्यम से हम भौतिक निर्वाह कर पाते हैं जाकर के। जैसे आप समझ सकते हो, भयंकर धूप है दोपहर में गर्मी की, उस समय कोई बोर्ड लगा दो, अपना चित्र देखना चाहो, जैसे होता है ना कुछ दिखाते सिनेमा वगैरह कुछ होता है ना, तो तुम्हारा फोटो तो आ रहा है उस बोर्ड पे, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि तुम्हारा फोटो उस पर्दे पर नहीं दिखाई दे रहा। होता है ना, कभी कोई सिनेमा दिखाते, कुछ गांव में आते थे तो अंधेरा कपड़े में दिखाते थे जाकर से, एक स्लाइड शो दिखाते ना अपने स्कूल में हम देखे जाकर के, तो ऐसे कहते हैं लाइट बंद करो, सब लाइट बंद करो, फिर अंधेरा जब हो जाता है तो वो फोटो दिखाएगा आप जब। तो इसी तरह से हम तुम्हारे यहाँ प्रकृति अनुकूल नहीं जो आत्मा को देख सको जाकर, ये भौतिक जगत में नहीं देख सकते, आध्यात्म जगत में प्रकट होती जाकर। तो हम तुम्हारे नेत्र भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आत्मा में पीछे बहुत अभी दो आवरण चढ़े हम तुम्हारे ऊपर, तो इससे शुद्धि होगा धीरे धीरे जाकर। ददामि बुद्धि योगम तम, जो दृढ़ता के साथ मुझे भजते हैं, भगवान गीता में कहते हैं 4 श्लोक में, 7 श्लोक भागवत में अपने यहाँ वो गीता मानी जाती है अपने यहाँ इसको। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता, सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ है। सर्वम प्रवर्तते, और प्रवर्तते क्रिया में लगते हैं। मैं परमात्मा रूप में बनकर के जीव के साथ में रहता हूं, तब वो क्रिया करते हैं, मैं ही बनता हूं परमात्मा रूप में। अरे हम तुम्हारी कुछ भी सत्ता नहीं रह जाएगा, आत्मा भले ही हो खूब, परमात्मा सत्ता आती है। परमात्मा कौन? श्री कृष्ण अपना विस्तार कर करके हम तुम्हारे हृदय में बैठ जाते हैं, तब हम तुम क्रिया करते हो। ये दोनों बातें जानता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। ऐसा जो जानता है वो बुद्ध ज्ञानी है, वो जाकर ये असली ज्ञानी सब जाकर। ये दो सत्ताओं को जो जानता है, शरीर के अंदर दो सत्ता है, परमात्मा और आत्मा। और परमात्मा में पूर्ण ज्ञान नहीं है, भगवान स्थिति में आओगे वो पूर्ण ज्ञान होता है जाकर। भगवान सर्वैश्वर्य सर्वशक्तिमान है ना। भगवान कितने सुंदर है। महाराज सुगा था ना, लक्ष्मी जी आ गई थी अपने पति को छोड़कर बैकुंठ से, है ना, जगत प्रसिद्ध बात है सब जाकर। जयति तेधिकम, गोपियों ने कहा इस बात को, जन्मुना ब्रजा श्रयति इंद्रा संस्कृत है ना बात। श्रयति इंद्रा, वास करने लगी इंद्रा, लक्ष्मी आ गई बैकुंठ में अपने पति को छोड़कर, तो क्या दोष लगा उनको? ऐसे संसारी स्त्री अपने पति को छोड़ते दोष लगता है, अधोगति को प्राप्त होता है, लोक निंदा होती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति में, भगवान है ही श्री कृष्ण इतने सुंदर। इतने कृष्ण और नारायण में अंतर ज्यादा नहीं है, अंतर नहीं है विशेषकर, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण सबसे सुंदर है। तो सुंदरता को देख करके लक्ष्मी अपने पति को छोड़ के आ गई। आज बेलवन है, लक्ष्मी जी वहां तपस्या कर रहे हैं, अगला द्वापर युग आएगा मैं श्री कृष्ण प्राप्त करके ही रहूंगी जाकर। लीला में प्रवेश नहीं मिला था जाकर।
भगवान श्री कृष्ण सुंदर, भगवान जिसको कहा जाता है, सर्व सुंदर, है ना। आकर्षित कर लिया, लक्ष्मी जी को आकर्षित कर लिया भगवान। महाराज समय भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, गोपियां ढूंढ ढूंढ के, संख्या भगवान चतुर्भुज रूप में आ जाते गोपियों के सामने। ये बात को तुम्हें दिखाया जा रहा है कि श्री के सर्व सुंदर हैं, सबको आकर्षित करने वाले हैं। भगवान सामने आ गए गोपियों, नारायण चतुर्भुज रूप में आ गए, तो गोपियां क्या आकर्षित हो गई नारायण की तरफ? नहीं हुई। जाकर योगी जन होते हैं, उनसे पूछ रहे हैं, नारायण चतुर्भुज रूप से, श्री कृष्ण ही थे चतुर्भुज रूप में, आपने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? ढूंढ रहे थे महाराज के समझ अंतर ध्यान हो गए थे, तो उन्हें नारायण से पूछते, चतुर्भुज रूप में जो भगवान है श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर, तो आपने हमारे श्री कृष्ण को देखा? तो हम समझ सकते हैं अगर उनके रूप से आकर्षित होती तो फिर उनके साथ में हो जाती। नारायण से तुम केवल दास भाव की भक्ति कर सकते हो, शांत रस की भक्ति कर सकते हो। नारायण को पुत्र नहीं बना सकते, नारायण को पति भाव की भक्ति नहीं कर सकते जाकर, नारायण हमारे पति हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं। लेकिन श्री कृष्ण से कांता भाव की भक्ति कर सकते, माधव रस की। किसी करोड़ों युद्ध गोपियों को भगवान वर्णन किया ना, कितना सारा से बात जानने से। तो मेरे बारे में कथा कीर्तन जब सुनता है, शुद्धि होना भी हम तुम्हारी बहुत अनादिकाल से है, इसे दिख नहीं रहा जाकर के, है ना। जैसे लोहे में जंग लगी हो तो चुंबक नहीं पकड़ेगा उसको, है ना, जंग से रहित होना चाहिए लोहा, तो वो चुंबक पकड़ता है उसको। तो भगवान परम पवित्र हैं, तो हमें भी उनके धाम में रहना, ये शरीर नहीं चलता वहां पर। आर्य सुनिए ये बात, ये पंचभूत का मलमूत्र का थैला है सब जाकर के। लेकिन कल बताया था ना, ऐसा बुद्धिमता ऐसाम बुद्धिमताम बुद्धि, सब बुद्धि में ज्ञानी बुद्धिमान कौन व्यक्ति है? यह सत्यम अनर्थन, ये असत शरीर से परम सत्य की प्राप्ति कर लेता, वो बहुत व्यक्ति चतुर है ना, वही चतुर है, वही ज्ञानी व्यक्ति सब जाकर के अमृत की प्राप्ति कर लेता है सब जाकर। तो ये शरीर में ऐसी विशेषता से, तो हम उनके नाम कथा कीर्तन, जैसे लोहा को अग्नि संपर्क कराया जाए तो अग्नि के रूप धारण कर लेता है, करता ना करता है, ऐसे समझ सकते हो, है ना। अग्नि की शक्ति आ जाती है उसमें, लोहे में। वैसे अलग पड़ा तो कुछ भी उसमें शक्ति नहीं। तो इसी तरह से जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, है ना, तो भगवान के गुण हैं ही आत्मा में, सूक्ष्म थोड़े थोड़े वो सब प्रकट होते हैं सब जाकर। तो ऐसे शरीर वहां बैकुंठ धाम में चलेगा जाकर के। भगवान की गोपियां ये सब क्या है? आधारित तत्व की बनी हुई सब जाकर, आधारित शक्ति की। हम तो भौतिक इच्छाएं करें तो बहुत संसार में आए, इसलिए पंचभूत का शरीर बनाया जाता है जाकर के। पंचभूत भोग भोगने के लिए पंचभूत शरीर चाहिए जाकर के। तो जब तक भौतिक इच्छा रहेगी, संसार में खूब पैसा वाले हो जाए, खूब भोगें अच्छी तरह प्रगति को, तो ये इच्छा बनी रहेगी, संसार में लौटाल के फल लागी तुमको जाकर। तो एक ही इच्छा, कृष्ण की मैं कैसे प्राप्ति करूं, इसलिए मैं कैसे कष्ट, क्या चीज छूट जाए, क्या नहीं, हम कृष्ण की प्राप्ति करूं मैं जाकर। तो ये इच्छा पूरी करी जाती तुम्हारी। बाकी ऐसे मकान हमको हो जाए, ये इच्छा कभी पूरी नहीं करी जाएगी तुम्हारी से। तथा तथा पश्यति भस्म सूक्ष्मम, जो भौतिक नेत्रों से भगवान को नहीं देख रहे, सूक्ष्म कहे जा रहे। चक्षुर यथा एवं अंजन संप्रयुक्तम, देखो तो बड़ी उदाहरण भगवान समझा रहा है। जिस प्रकार चक्षु मन आंख, चक्षु यथा एवं अंजन संप्रयुक्तम, तो जैसे आंख की ज्योति चली जाती, मोतीबिंद हो जाता ना, पता ना, एक पर्दा सा गिर जाता है, आंखें में ठीक कराते हैं, हम सुना ऐसे जाकर, है ना। तो इसमें दिखाई कम देता है, जो पर्दा हो जाता है, मोतीबिंद हो जाता है। और फिर देखो औषध अंजन, है ना, दवाई कराते हैं ना, है ना, कहते हैं आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, मोतीबिंद हो रहा है, फ्री लगा, कैंप लगाए, ये हॉस्पिटल में जाते हैं और पुनः देखने शक्ति प्राप्त हो जाती है। पता ना, जैसे मान लो अभी हमें
तो अभी हम चश्मा लगाए तो हमें सही दिखाई दे रहे थे शब्द, है ना, और चश्मा हटा दिया अब ये सब लीपापोती से दिखाई दे रहे। क्या ऐसा ही है इसमें? ऐसा नहीं है। इसमें कमी कहाँ है? हमारी आंखों में। ठीक है, जगत में भगवान है और कुछ नहीं है सब जगत। ये केवल धुंधला कोहरा सा है। जब सवेरे कोहरा ढक देता है सूर्य को, मकान ढक दिए, सब कुछ ढक दिया, मकान है पहले से सर जगह, पेड़ पौधे हैं, सब कोहरे ढक दिया, इसलिए सब सपासट सा दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा इसमें। तो हमारी दृष्टि कहां सही हुई? है ना, कोहरा है बीच में। तो इसी तरह से ये माया जो है, हमने माया का भोग किया, इसलिए ये पर्दा लग जाता है आंखों में जाकर के। तो ये कोहरा कौन भगाएगा? सूर्य भगाएगा। इसी प्रकार भगवान की माया है, भगवान ही हटाएंगे। कब? दैवी होशा गुणमयी माया दुरत्या मामे प्रपदन्ते माया में ताम तरंतते। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाएगा वो माया को पार कर जाएगा। भगवान की शरण में देव देवताओं के तुम भी हमारी सब कुछ हो, इधर भगवान से कह रहे तुम भी हमारी सब कुछ हो, है ना। तुम दबा के रखेंगे सोना चांदी, बुढ़ापे काम आएगा। ध्यान सेवा करी कि नहीं करी जाए। और हम भगवान के भक्त भी हैं। भगवान भक्तों को भय नहीं होता कभी भी जगह। भय हम द्वितीय निवेश्या भागवतम द्वितीय, माया का सारा ले वो भय पैदा होगा जब। इसके बाद भक्ति तुम्हारी सही नहीं है। ध्यान से सुने था। ठीक है, जितने हम कच्चे भक्त हों इसलिए हमें भय पैदा होगा। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा, सही धर्म मार्ग में चलेगा, बुढ़ापा का भय पैदा होता चला जाएगा। ये असली पहचान है। निर्भयता रहेगी जाकर। भक्ति में निर्भयता होती है। हमने कहाँ गड़बड़ी करी, किसी के साथ में गड़बड़ी करी है, क्या धर्म के नाम पर वोट हमने क्या क्या हेरा फेरी करी, जाकर भय पैदा होगा जाकर। बहुत सारा जमा करो, बहुत सारा जमा करो। भयम द्वितीय अभिनिवेशात स्यात् ईशात उपेतस् विपरो अस्मति। ज्ञान स्कंद भगवान नौगिश्वर। ये असली पहचान होती है धर्म। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा और शरीर छोड़े, भय होगा जाकर के, सारी रील आएगी सामने तुम्हारी सब जगह। भय भी जैसे सही से भगवान धारण करो। भगवान के सभी पुत्र हैं, भगवान ने सबको हिस्सा दिया जाकर के। उसकी अनादर का चेष्टा मत करो, ठगाई मत करो। अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूं जाकर के। पिता को तो सब पुत्र प्यारे लगेंगे जाकर के। बड़ा भाई अगर ठगाई करे, है ना, तो बड़ा पिता सहन नहीं करेगा जाके इस बात। तो कथा में आओगे, सत्संग सुनोगे तो बुद्धि ठीक होती जाकर के कि नहीं भाई धर्म वहीं जाएगा। कल बताया था, नेत कर्म धर्मा, जिसके कर्म धर्म संबंधित नहीं होते हैं उनमें कभी भी वैराग्य नहीं आएगा जाकर के। और बिना वैराग्य के भगवान भक्ति होती नहीं जाकर के। डिग्री प्राप्त करने घर छोड़ना पड़ता है। ध्रुव महाराज ने बचपन खेल छोड़ा है। आजकल कोई बच्चा छोड़ेगा खेल? कितने खेल में व्यस्त हो जाए, कितनी कारें लाओ प्लास्टिक की, जाने क्या कहा। मां का संग छोड़ा। बिठूर के थे कानपुर, पहले राजधानी हुई हुआ करती सचिव राजा थे। ध्रुव महाराज उत्तानपाद के बहुत प्रिय पुत्र थे। देखो कितना त्याग किया। अकेले चल दिया, रात में चुपचाप चल दी कि मां सवेरे रोए ना, कुछ दुखी ना हो जाकर, कैसे छोड़ पाएंगे। चुपचाप निकल आए। मां का प्रेम छोड़ा, खेल को छोड़ा, पिता ने गद्दी भी नहीं बैठने दिया। सौतीली मां ने, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं कोर्ट केस करूंगा जाकर। अपनी मां के पास गए रोते रोते, मेरे अपमान हुआ है और सभा में सबने। सौतीली मां ने बांह पकड़ खींच दिया नीचे को। क्या कहा था उसने? तुम अधिकारी नहीं इस पे। पहले उसने सही कहा एक तरह से, नारायण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, भगवान की, तब तुम मरोगे, तब तुम हमारी कोख में आओ, जन्म लो आकर के, तब तुम पुत्र हमारी बनो आकर, तब सिंहासन बैठने का अधिकारी हो। ऐसे लिखा है। देखिए कितना करना पड़ेगा तुम्हें। भगवान के भजन करो। एक तरह से वो भी ठीक बोल रही है, एक तरह से थोड़ा समझा जाए।
कि नारायण देंगे, नारायण जन्म देंगे, हमारे गर्भ में आओगे तुम, हमारे पुत्र बनोगे आकर के, तब तुम अधिकारी होगे। अच्छा ये पूरा पता नहीं था कि हम नारायण भक्ति के नारायण क्या नहीं, सत्य को असत, असत को सत्य कर, कुछ भी कर सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। इतना चक्र कैसे घूमेगा जाकर के? तो नहीं, सुना नहीं, चलेगा अपनी माँ के पास। माँ से कहा, बालक यही आसरा होता है। मैंने कहा बेटा रो मत, जाकर तुम्हारे पिता तो हमको दासी करे हुए नहीं पूछते हैं। होता है 2 शादी हो में ना, तो पहली वाली पत्नी फिर नहीं पूछता है, मन जाके इसी लंपट हो जाता है। ये उसका पुत्र हो, हम देखा गांव में, पहले वाले पत्नी मर जाती है, पुत्र हो, और दूसरी आ जाए पत्नी, तो दूसरी पत्नी वो पहले वाले पुत्र को नहीं चाहेगी जाकर, शायद ही कोई चाहे नहीं, हम देखा नहीं है। तो हमें तो इतना वैल्यू नहीं देते जाकर के। हमने ऐसा देखा है, सुना है, जिसने बड़ी बड़ी चीजें पद प्राप्त करे, तो मैं पितामह ब्रह्मा जी ने, सब ने नारायण की भक्ति करी है। वो कुछ भी दे सकते जाकर के, हमको हमारा कुछ भी बस नहीं चल सकता जाकर इस समय कि हम जहां सिफारिश करें जाए हमारे पिता से, हमें तो दासी की तरह नहीं पूछते जाकर। जगत में हरि को हरि नाम। तो हमने सुना है कि तो ध्रुव जी कहने लगे कि नारायण कहाँ मिलते हैं, छोटे बच्चे बेचारे क्या जानेंगे। उन्होंने कहा हमने सुना है, माँ बोली कि वनों में जाना होता है, वन में मिलते हैं भगवान, जाते हैं। सतयुग था तब वनों में जाया जाता था, वहां मिलते हैं, तपस्या करना होती है, तब मिलते हैं भगवान जाकर। अच्छा, तो ये बात क्षत्रिय बालक है, ठहर गई तपस्या में, दृढ़ता, कैसी दृढ़ता ऐसी होती जाकर। चुपचाप चल दिया, अचानक छोड़ के चल दिए माँ को। पता ना कहीं जाना तो अचानक छोड़ना चाहिए जाकर, नहीं तो वो बिल खेगी तो फिर नहीं होता जाकर। तो चल दिए, आए, नाराज जी आ गए टेस्ट परीक्षा लेने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? बस मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। नारद जी कहाँ भगवान? कहाँ मिलती भगवान है? जंगल में जाओ, बड़ी बड़ी शेर है वहां पर, अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है। पिताजी से झगड़ा हो, नारद जी जानते अंतर्यामी वो भी। पिताजी ने शायद गद्दी तुमको गोद में नहीं लिया है ना, हाँ चलो हम समझौता कराते चल, चलो हम कहेंगे तुम्हारे पिता से, बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिलते हैं, तुम छोटे बालक हो, अभी नहीं, बाद में कर लेना, बुढ़ापे भी जाकर। सुनते रहे। उन्होंने कहा ऋषिवर आपकी बात बिल्कुल सही है कि बचपन है, अभी नहीं, बाद में खेल लेना, वो ठीक है, लेकिन इस समय हमारे ये बातें ठहर नहीं रही जाकर, है ना, बात लग जाती। क्षत्रिय बालक में ऐसा अपमान कर दिया जाकर, नहीं तुम बैठने का अधिकारी नहीं, जाकर जाइए यहाँ से, भरी सभा में। बालक का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए शास्त्र, बालक का, स्त्री का, वृद्ध व्यक्ति का, ये लिखा है भागवत में। तो आप जानते हो ईश्वर बारे में, तो ठीक है। नारद जी से बोल रहे हैं ध्रुव महाराज, अगर आप भगवान के बारे में जानते हो तो मेरा मार्गदर्शन करो, नहीं तो आप हमें जाने दो जाकर, आप एक साइड में हो जाइए। नारद जी समझ गए, हाँ बालक है, दृढ़ता है इसमें, मैंने टेस्ट कर लिया इसको जाकर के। ऐसे हम भक्ति में तुम चलोगे तो काफी तरह के लोग आएंगे, अरे कहाँ आज हमारे यहाँ आ जाओ जाकर के, वहीं चलो बनाएंगे, चलो खाएंगे, चल कहाँ एक दिन नहीं करोगे जाकर के, आज ठंड ज्यादा है। बहुत सारे आ जाएंगे कि बेटी आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे जाकर, हम बहुत दिनों बाद आई हैं, आज हमको देख लो यहाँ घर पे, है ना। टेस्ट ब्रह्मा जी भागवतम इस बात कहते हैं, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ये घर परिवार के देवता ये व्यवधान डालते हैं उसमें कि हमारे लोग से पार करके जाना चाहते हैं, भेजते हैं देवताओं को। तावाद राग स्नेनास्तावाद काराग्रहम ग्रहम तावाना निग्रमोह निगड़ो यावत कृष्ण तेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं हे श्री कृष्ण, उस व्यक्ति के लिए तभी तक घर की बेड़ियां, वो क्या नाम, आसक्तियां उसकी चोर बनी रहती हैं, आज ये काम करना बाकी, आज वो काम करना बाकी, पता ना,
चुरा के ले जाती, आसक्ति जाती, चलो वहां चलते हैं, वहां से खरीद के ला रहे कुछ बढ़िया से, चलो उसे मिलिया है। तावत राग इष्टे नाश तावत कारागृहम गृह, उस व्यक्ति के लिए घर कारागार बन जाता है, और फिर कारागार में आगे जाके भाग भी सकता है। तो बेड़ियां देखते हैं, बेड़ियां पाँव डाली जाती हैं, चोर को ले जाई जाती, पकड़ पुलिस ले जाती, कभी कभी हथकड़ियां होती हैं, बेड़ियां होती हैं, इस सरिया से पड़ा होता है पैरों में। और तो वो बेड़ियां क्या है, तावाना नहीं मोह निगड़ो, निगड़ मन बेड़ी, उसके सगे संबंधी, देखो हम बोल रहे हैं ना बात, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, उसकी बेड़ियां बन जाते हैं, रोक लेते हैं। हम नोएडा बुलाते, आज संडे आइए, हाँ आते तो प्रभु जी आज वो फलाने आ गए हैं, जीजा जी आ गए, मामा जी आ गए हैं, फूफा जी आ गए हैं, इसलिए हम आज नहीं आ पा रहे, है ना। वो आए, तुम्हारा सत्संग संडे सप्ताह में एक दिन तो मिला था, वो तुम्हारा कट कर दिया। तो हम कहते थे ठीक आ गए प्रभु जी, हम तो जाल में फंसे, हम क्या करें। तो मैंने कहा जाल में ठीक है, तो सभी जाल उठा के लेके आओ, होता ना कभी कोई जाल डाल दे तो सब उठाओ जैसे छप्पर उठाते नहीं सभी लोग, तो पूरा जाले उठा लो सब, जो जो उस जाल में है, हम जाल में है, हम जाल में है। तो हाँ मंदिर में आओ, यहाँ कट जाएगा तुम्हारा जाल, है ना, कट रहा, बंधन ये कटेगा तुम्हारे सब जगह। जो मामा जी आ गए और जीजा जी आ गए, उनको लेके आओ मंदिर में। भक्त लोग विधि बताते हैं, कृष्ण भक्त बड़ा ही चतुर, महाप्रभु चतुर, नहीं तो उस तुम्हारा भी रोक लिया, अपन तो है ही चौपट। संडे को एक दिन आया था, सप्ताह में 6 दिन तुम्हारी गायब करती उसने, फिर चल सोमवार से कस जाओ जेल में जाकर नौकरी में। तो हम यहीं लेके आओ सबको, वो भी सुन लेगा, तुम भी सुन लेगा, तुम्हारा भी नुकसान नहीं हुआ, उससे कल्याण हो जाएगा। और 5-10 मिनट पार्क के पीछे में बैठ लेना, अपनी जो कुछ राम कहानी हुआ अपने अपने बता लेना, थोड़ी थोड़ी देर बाद जाकर। हाँ ये तो बात ठीक कह रहे हैं, है ना बुद्धि। तो जब भक्ति में आगे बड़े हो गए, लड़की फूआ फूफा ये सब तुम्हारे आएंगे जाकर के, और देवता स्वयं तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा व्यवधान डालेंगे जाकर के। ये भागवत में लिखा, हमने कह रहे हर किसी की ईर्ष्या थोड़ी थोड़ी, हमारे लोग से ऊंचा जा रहा है। वो कई तरह के पता नहीं, बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते थे, कहीं किसी लोग की स्वर्ग के अवसर आ गए, कहीं कोई आ गए, कहीं कोई आ गए जाकर के तपस्या डाउन करके सारे, है ना बात सिद्ध। तो जान जाओ हम भक्ति कर रहे हैं, कोई आ रहे हैं इधर उधर से, वो हमें रोकने के लिए आज भेजे गए माया के द्वारा सब जाकर, उसको रोको यहाँ पर। लेकिन किसी किसी संकल्प होता है दृढ़ता के साथ में, कुछ भी हो जाए जाकर रुकना नहीं हमको जाकर। इसलिए भगवान गीता में बार बार ये दृढ़, मेरी माया बड़ी प्रबल है। तो धर्म महाराज देखो चले गए, नारद जी ने कहा अच्छा जी तो उत्साह पूर्वक है। जब कोई भक्ति में आगे बढ़ेगा, ये भी बात है, ये भी बात है, तो वो बात है जो अभी बताई, व्यवधान आएगा। और भक्ति में दृढ़ता से चलोगे तो भगवान तत्काल शुद्ध गुरु को माध्यम तुम्हारे भिजवाएंगे, या शादी गुरु से तुम्हारा हेल्प कराएंगे जाकर, किसी न किसी रूप में तुम्हारी जिसकी दिक्कत आ रही हो तुम्हारे जीवन में जाकर। नारद जी भगवान तत्काल भेजेगा, जाओ। वो वन में गया अकेला, नारद जी मिल गए, ध्रुव घाट है यहाँ विश्राम घाट के नीचे, मथुरा से मिलन हुआ। तो नारद जी ने कहा अच्छा। नारद जी प्रचार करते हैं जैसे हम ही लोग, उसी परंपरा के हमें, जैसे नारद जी पूरी विश्व में घूमते रहते हैं, तो ऐसे हम चल चल के सब जगह प्रचार करते बुलाते, थोड़ा थोड़ा उसी के मतलब लगभग में इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो नारद जी का बेटा आशीर्वाद दे दिया, नारद जी ने सब हाथ रख दिया कि जाओ विजयी भाव। तुम कहने लगे ध्रुव महाराज, तत् तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यभवम मधुवनम मत्रो सानिध्यम नित्यदा हरे। देखो नारद जी कह रहे तत्तात गच्छ, पुत्र जाइए, गच्छ मन जाइए, तत्तात गच्छ भद्रम ते, आशीर्वाद भद्र कल्याण हो तुम्हारा। संत लोग आशीर्वाद दे दिया तो दे दिया जाकर के, संत श्राप दे दिए तो चौपट भी हो जाता है, आशीर्वाद दे दिया तो दे दिया जाकर के। संत का आशीर्वाद श्राप दोनों लगभग मंगल ही होता जाकर, इसमें बात ठीक है। तो
तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। यमुना का किनारा है, हम तो ये बैठे ना सोचा कर, पहले यमुना सब बहती थी, हम सदियों में। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि, पवित्र स्थान है। और क्या क्या वहां विशेषता? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यभवम मधुवनम अत्र। मधुवन गए? मधुवन जी, गुरुदेव का मंदिर है, जय गुरुदेव का मंदिर, हाईवे रोड पे, तहाँ से 1-1.5 किलोमीटर भीतर को है, पश्चिम साइड को मधुवन, जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या किया है। गए नहीं तुम अभी तक? मधुवन देख चलो कभी, ठंड का मोजा दिखा के लाए। मधुवन ध्रुव महाराज तपस्या का बहुत 12 वन है ना, तो पहला वन वहां से शुरू होता है। मधुवन, ताल वन, कुमुद वन, बहुला वन, बहुत सारे वन है। मधुवन का घूम के आओ। चलो ठीक है, बाद में। तो पुण्य स्थान है मधुवन, और सानिध्यम नित्यता हरे। हमें भक्ति के लिए स्थान ढूंढा जाता है विशेष, है ना? होता है ना, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छा कॉलेज ढूंढा जाता है। ढूंढते ना, कोटा में पढ़ेंगे जाके, हम इलाहाबाद में पढ़ेंगे, विदेश में पढ़ेंगे, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है ना? ऐसा कुछ विषय, तो जाओ, पवित्र स्थान मधुबन है, वो हरि सानिध्यम नित्यता हरि। हरि भगवान स्वयं यहाँ सानिध्य रहता है। ये वृंदावन मधुबन ये सब बोला जाता है इसलिए। यही बात सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, मथुरा भगवान अत्र नित्यम सन्निहितो हरि। सन्निहित भगवान सदैव यहाँ पर से अपने घर में रहते, जाइए भगवान का घर है वृंदावन धाम, मथुरा ये सब जगह। इसलिए यहाँ भक्ति जितनी पुष्ट होगी आपकी होगी जाकर। ये 7वें स्कंद में लिखा है, वृंदावन में 1000 गुना फल अधिक मिलता है भक्ति करने से। ऐसा बताया जाता है, 1000 गुना अधिक इस स्थान पे मिलता है। स्थान स्थान होता है भक्ति के लिए अलग अलग। तो आप जाइए, मधुबन है, और भगवान सानिध्य हरि वास करते सदैव आ जाकर। तो ऐसा हुआ। फिर मंत्र दिया था उन्होंने, कथा तो आगे और लंबी, मंत्र लिया था, कह दिया तुम्हें 6 महीने के अंदर भगवान का दर्शन हो जाकर। ऐसी कठिन तपस्या किया, ऐसी कठिन तपस्या, कभी सुन सकते जाकर ज्यादा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर चक्षुरे विथा अंजन संप्रयुक्तम, हमें भगवान को देखना है तो नेत्रों से नहीं देख पाओगे जाकर, ये चमड़ी के नेत्र हैं सब जाकर से, है ना। जैसे तुम्हारे पास 2 रजाई डाल दें हम, 2 रजाई उड़ा दें ऊपर से, और फिर कहेंगे हमको देखो, देख लोगे? है ना? क्या कहोगे? पहले रजाई तो हटाओ। 2 कमरों में भीतर बंद कर दिया और रोड पे हम डाले, देखो हमको, तो नहीं देख पाओ। तो ये 2 रजाई हम तो मोड़ रखी हैं। एक स्थूल शरीर है जी, पंचभूत तत्व का, हाड़मास का। एक सूक्ष्म शरीर पीछे होता है, ताकि पीछे आत्मा है। तो अभी हम तो उपाधियां ले रखी हैं जाकर, हम यहाँ के सरपंच हैं, हम यहाँ के स्त्री पुरुष हैं, इससे अपना परिचय दे रहे जाकर, है ना। तो ये कभी नहीं कहते कि भगवान हम तुम्हारे दास हैं, है ना। तो धीरे धीरे इसमें अहंकार उतरता है, वास्तव ज्ञान होता है। तो ये ऊपर ही ठीक है रखो, लेकिन मुख्य रखो, 100% बुद्धि की बात करता, मैं भगवान का दास हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का सेवक हूं। ये बात अच्छी तरह भगवान सामने तुम कहो कभी, और देखो ना, तुम निर्भयता आने लगेगी आपको जाकर के, सारी समस्या हल होने से। यही सत्य है संसार, है ना। तो असली सत्य नहीं जानते वास्तव। ये विद हो नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो ये वहां की झूठे अहंकार होते हैं, है ना। झूठे हैं ना सारे। पत्नी बैठे हैं, हम तुम्हारी पति हैं, लड़का आ गया है, हम तुम्हारे पिता हैं, है ना। झूठ बोले ना, बोल रहे थे। अभी तुम वहां ऐसा कह रहे थे, अभी तुम वहां ऐसा कह रहे थे, है ना। कोई नाम बताया तुम्हारा फलाना से, फिर दूसरी जगह हम फलाना नहीं, हम फलाना नाम है, तो पकड़ेगा व्यक्ति, कहेगा ना, है झूठ बोलते। वहां तो तुमने ये नाम बताया था अपना। लेकिन आध्यात्मिक जगत वाली बात बता रहे जाकर। यहाँ कोई स्त्री अपने पति का नाम ले तो ठीक नहीं होता है, शास्त्र में बताया। आजकल तो कल योग वो बात नहीं हम कह रहे हैं, ठीक है। नहीं लिया जाता, जैसे बताते हैं आयु कम हो जाती है, ठीक नहीं होता है
ये अपने गुरु का नाम ज़्यादा सबके सामने अधिक नहीं लिया जाता है, ये कुछ विशेष हो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। देखो ना, राधा सदैव कृष्ण कृष्ण, सभी गोपियां कृष्ण 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 कृष्ण। महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण केशव कृष्ण 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 कृष्णा हे। तो आध्यात्मिक जगत का दूसरा हिसाब होता है। तो हमें भौतिक चेतना बदलना है ना। जैसे बिजली आती, प्रभुपाद कहते हैं उसी बिजली से तुम ठंडा पानी हो रहा है ना, आजकल ठंडा पानी गर्म पानी हो रहा है, बिजली एक ही है। गर्मियों में ठंडा फ्रिज का करते थे है ना, बिजली एक ही है पीछे के। लेकिन यहाँ विद्युत का संयोजन मशीन में किया जाता है तो वो फ्रिज में ठंडा पानी होता है ना, विधि जानते हैं। कोशिश देखो आजकल विधि जानते हैं तो वो रोड डाल देते हैं, पानी गर्म बाल्टी में कर रहे सब जगह, बिजली एक ही है सब जगह। तो इसी तरह से ये बहना शक्ति माया है जो भगवान की है, ये भी भगवान की दासी है। इसकी ड्यूटी ये लगाई गई जो भगवान से विमुख है उनकी पिटाई लगाऊंगा जाकर। जैसे मोदी जी का शासन है भारत में, और उनके उस भारत में अंदर में एक जेल भी है ना, तिहाड़ जेल होती है उसमें, वहां भी उनके नियम है। इस जिसने कत्ल किया उसको सजा इतने इतने, जो ऐसा किया है 2 जन गए। लेकिन अंतर बहुत रहने में, दोनों में अंतर जाकर के। वहां जेल में स्वतंत्रता नहीं है, जितने रोटी खाना चाहो उतना नहीं मिलेगी जाकर के, है ना। तो इसी तरह से जेल में हम तुम आ गए भगवान को भूल करके सारी जगह स्वतंत्रता, इसलिए पीटती है, ठंडी गर्मी आद याद सब देती जा करके, वो याद दिलाती कि तुम भूले हो भगवान को, इसलिए हम तुम्हें वो करने जा करके। तो इन सबको सहन करो। जैसे बुखार तेज है तुम्हें, तो एक तो बुखार का दुख है ना, ठंडी लग रही, कंपन आ रहा बहुत, चलो। लेकिन एक काम तुम्हें और करना पड़ेगा, अगर इस दुख भगाना है बुखार का, आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा और इंजेक्शन और लगवाना पड़ेगा। अब क्योंकि हम तो वैसे ही बुखार हमारे मरी जा रहे हैं सब जगह, और कहते ऊपर से इंजेक्शन लगाओ है ना। तो लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। एक तो बुखार का दुख है और दूसरा और करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लटकते हैं जैसे भी जाओ, है ना। और इंजेक्शन नहीं हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे जा करके, इन्हें क्या लगा दो, बुखार हमारा ठीक हो जाए नहीं तो फिर आजकल नौकरों की आफत आ जाती, बड़ी बड़ी करोड़पति थे बीमार हो में, नौकर घर में हो तो इंजेक्शन लगवा दो, वो बुखार हमारा ठीक हो जाए हवा खाओ, स्वयं तपस्या करनी पड़ेगी जाकर। तो इसी तरह से हम आ गए संसार में, ये तो सहन करना ठंडी गर्मी सारा। अब केवल इसी को लेके बैठ जाऊं मैं तो ज्यादा हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है, इनको सहन करते हुए। भागवतम में तो यहाँ तक बताया, टाइम तो हो गया, पुनः 5 हो गया, टाइम ज्यादा हो गया। तो क्या कह रहे थे? हाँ, आपको बल मिलेगा इस बात में। प्रभुपाद बहुत से श्लोक देते थे अपने प्रवचन में, क्या तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एव कृत आत्मकृत विपाकन हृदय बाक बपो विदो नमस्ते जीवेते मुक्त पदे सदाय भाग। कितना बड़ी बात बोले, ब्रह्मा जी बोल रहे स्तुति में, मोहित हो गए थे ना भगवान की लीला देख करके वृंदावन में, उसमें स्तुति में बोल रहे हैं। मुख्य अथॉरिटी है भगवान के बारे में बोलने का अधिकार। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, हे प्रभु जो अपने कर्म फलों को भोगता, दुखों को सहन करता हुआ, है ना। भगवान ने इनाम रूप में दिए सब हमें, पाप पुण्य सुख दुख जो भी कुछ इनाम भगवान दे दिए जाकर, काफी जांचते उनकी ऐसी। लेकिन तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण, सुष्म आशा लगाए रखता है भगवान एक दिन मुझ पर कृपा करेंगे ही जरूर, ऐसा इच्छा लगा के आपकी भक्ति करता रहता सदैव। उनके लिए बताया जा रहा जाकर सुसमीक्षमाण तत्ते अनुकंपा, तत्ते मतलब आपकी अनुकंपा, मुझे कृपा करेंगे भगवान एक दिन जाके, उनका स्वभाव है ऐसा कर। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एव आत्मकृत विपाकान, विपाकान अपने पाप कर्मों को भोगता हुआ, सहन करता हुआ, सब उनको चल रहा है, किसी को दोषारोपण नहीं करता, अपने अपने कर्म का होता है सारे। तुमने दुख क्यों दिए जा करके, तुम कौन होता है उंगली उठाने वाले भगवान पे?
लट गई होगी, बंद कर दो वहां से। तो तथ्य अनुकंपा सुचमिक्ष मानो भुंजान एवं आत्मकृत विपाकन। ध्यान से सुनिए, हम पूछ सकते हैं हमने क्या बताया इस श्लोक में, ध्यान से समझा। जो अपने कर्म फलों को भोगता रहता है और सदैव आशा लगाए रखता है भगवान एक दिन मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, और हृदय बाक बापू विदुर नमस्ते, हृदय बाक वाणी मन शरीर से सब तरह से आपको नमन बना रहता है सदैव, है ना। कभी दोषारोपण नहीं करता भगवान को जाके ऐसा क्यों किया हमारे साथ, भगवान हमें बड़ी दुखी है, हम करेंगे भगवान ने हमें साथ, है ना, कभी भी नहीं। और मन वाणी शरीर सब तरह से आपको समर्पण बना रहता है। जीवे तो मुक्त पदेश दाय भाव, दाय भाग कहते किसी गोद ले लेना, होता ना कभी गांव गोद ले लेता, दो भाई होते एक लड़का नहीं होता कुछ भी, है ना, तो एक भाई पे दो तीन लड़के होते हैं तो उनमें से एक ले लेता है, गोद ले लेता है, और दूसरे चाचा की प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है ना, बिना प्रयास के उसको मिल जाती है ना। तो इसी तरह से आपके परम पद का अधिकारी बन जाता है वो व्यक्ति जाकर, सदैव भक्ति में दृढ़ बना रहता है, और हम अपने दुखों को सहन करते हुए और कभी भी आशा नहीं तोड़ता है, सदैव आशाबंद लगा रहता है। ये सारी तपस्या मानी जाती है। अगर कोई भक्ति कर रहा है और ठंड सहन कर रहा है, सारा सब कुछ है, गरीबता ही है, जो भी कुछ है, गरीब नहीं है वो, कहने के संसारी लोगों गरीब है जाकर भगवान की प्राप्ति में संसार के सुखों को तिलांजलि दी जा करके, और जैसे भगवान को ही छोड़ देती सब जाकर। एक बार एक संत कहते बहुत अच्छा, तो संत को सभी प्रणाम कर रहे थे, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। तो उसने कहा आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। तो उन्होंने पूछा कि हम तो आप साधु हो इसलिए हम तुमको प्रणाम कर रहे हैं, साधु तो तुम हमको क्यों कर रहे हैं? पूछा बात तो हमसे तुम त्यागी हो, हमसे तुम ज्यादा त्यागी हो। हमने तो थोड़ा ही से घर बार छोड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा ही, और तुमने भगवान को छोड़ रखा जाकर। इसलिए तुम महात्यागी हो, इसलिए हम तुम्हारी मूर्खता समझ जाकर जाए, इसलिए हम तुम्हें प्रणाम कर रहे थे। नमम दस तो न मूढ़ा प्रपंचते न राधम, भगवान गीता में। हमने तो साधु बनने के लिए थोड़ा सा घर छोड़ा जा करके अपना, और तुमने वैकुंठ नायक है जो सब भगवान के मालिक है, आपने अपने छोटी से परिवार के लिए भगवान को ही छोड़ रखा सब जाकर सा, इसलिए हम तुम प्रणाम कर रहे हैं। तुम बड़ी महात्यागी हो, तुम हमारे त्याग की प्रशंसा कर रहे महाराज, यहाँ बड़ी त्यागी हो, घर छोड़ दिया सारा सब कुछ है सब जाकर। नहीं तुम हम इतने बड़ी त्यागी नहीं है, तुम ज्यादा त्यागी हमसे जाकर, तुमने भगवान को छोड़ रखा। अरे तो इसी तरह से आप ये हम लोग बल मिलेगा बहुत इसमें। ये सारी तपस्या मानी जाती है। भले जूते नहीं, पैसा नहीं है इसलिए हम जूता नहीं पहन पा रहे, लेकिन हम भगवान का भजन कर रहे हैं। होता नहीं है वृंदावन, देखो वृंदावन की परिक्रमा कर रहे, जूते पहन रखे हैं, तो मूर्ख के रूप में जाना जाता है, तपस्वी नहीं माना जाता उस पर, है ना। और कोई वैसा गरीब आदमी जूता नहीं उस पर, लेकिन नंगे पैर तपस्या कर रहा है, उसको त्यागी मानते, सराहना करते उसकी जाकर के। देखो वृंदावन धाम कैसी तुम्हारी इज्जत रखता है, मतलब जाकर, है ना। एक थोड़ा सा कपड़ा बांध लो, यहाँ पर तुम महात्मा जाने जाओगे, और सूट वूट देखो घर छोड़ यहाँ भी उसी भाव में रह रहा। ये वृंदावन तपस्थान है सब जाकर के, है ना। इसी में पड़े सतर सो रहे, ये तपस्या के स्थान है सब जाकर, है ना। तो यहाँ गरीबता में तुम्हारी वैल्यू हो रही ना होता कर, एकदम हमारे पास सामान नहीं कुछ भी, है ना। खाने को नहीं, एक ही टाइम खा रहा है, लेकिन जो बहुत सी सन्यासी असली होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, वो एक ही टाइम प्रसाद लेते हैं सब जाकर। देखो भाई वृंदावन धाम देखो जाकर के, किसी ऐसा कहीं अन्न भोजन पानी बढ़ता, कहीं चले जाओ हरिद्वार, किसी जगह हमने कहीं नहीं देखा जाकर के। यहाँ देखो कोरोना लगा था, जगाते थे जोगी वाले प्रसाद क्यों नहीं लेते, खड़े हो। सामने हमें बड़ी हंसी लगती थी, मैंने देखो क्या राधा रानी कृपा है, देखो जाकर के जगह जगह प्रसाद दिया जाता है।
यहाँ जगह मिल जाए थोड़ी सी रहने को, और जगह मिल ही जाती है। हम तो चाहे गोबर डाल लें, हमें आश्रम में बने रहेंगे, कहीं जगह मिल जाएगी। खाने पर परिक्रमा करो, सवेरे निकलो, एक डोलची टांग ले। तो एक बात कह रहे जी, उनको ही मांगना चाहिए जिन पे खाते में नहीं है कुछ बैंक बैलेंस, उनको ऐसा लेना चाहिए, नहीं तो अपराध भी लग जाएगी, जाकर के धरपकड़ भी हो जाएगी जाकर राजा रानी की। तो ध्यान रखते हैं, है ना। तो हम भक्ति मार्ग में चले, जो भी हमारी गरीबता है, हमें जो भी हो, डटे रहो भक्ति में। भगवान बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं। गरीब व्यक्ति जल्दी प्राप्त कर लेता है, धनाढ़ नहीं कर पाता है। भागवतम में प्रथम स्कंद कुंती महारानी बात कही है। तो कभी घबराना नहीं चाहिए जाकर, ठीक है। भगवान उनको विशेष स्वागत करते हैं जो इस तरह से रहते हैं, और सदैव मेरी भक्ति में मन वाणी शरीर से सदैव दृढ़ बने रहते हैं। उनका मैं हमारे धाम में ऐसे अधिकार हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पुत्र का अधिकार हो जाता है ना। थोड़ी पटवारी पूछे पढ़ने का ना, और सारी खेती उसके नाम चढ़ गई, तो है ना, बल है ना। ये ब्रह्मा जी बहुत प्रभुपाद लोग बोलते कर जाकर, सारी तपस्या है सब जगह। इधर ठंडे कपड़े नहीं हमारे पास में, सहन करना पड़ रहा है, लेकिन भक्ति में जुड़े हम जाकर के ये सारी तपस्या मानी जाएगी। ये कपड़ा पहने बैठे जो भी कुछ, बाकी देखिए भक्ति नहीं है, एक गरीब है, देखिए कपड़ा नहीं चाहिए, बेइज्जती हो रही। बोले भक्ति में जुड़े महात्मा है, देखिए ये कपड़े में बैठे सब जगह। क्या बता, देखो भक्ति के साथ सब नमन करते हैं उसके साथ। जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई, समझे, ठीक है। तो यहाँ विराम देते हैं। तो भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति को पकड़ो। जय श्री राधा माधव, जय श्री भागवतम भगवान की जय। गौर प्रेमानंदी, हरि हरि। हम तो ज्यादा हो गया।